हाय एवरीवन, आज के इस सेशन में हम लोग कक्षा 10 अंग्रेजी का मॉडल पेपर जो कि वायरल पेपर है। इस वीडियो को यदि आप अंत तक देख लेते हैं तो आपका जो भी अनुभव है वह कम नहीं रह जाएगा, क्योंकि आप कक्षा 10 में हैं। आपका अनुभव कम है, आपको यह पता ही नहीं है कितना लिखना है, कैसे लिखना है, कितना नंबर का आता है, कितना नंबर का कैसे लिखना होता है। सब कुछ आपको डिटेल से इस कॉपी के माध्यम से चेक करके दिखाने वाला हूँ। इस कॉपी को मैं आपके सामने चेक करके सामने दिखाऊंगा कैसे कैसे नंबर कट जाते हैं, कैसे कैसे नंबर मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर वायरल पेपर है। इस पेपर को यहाँ पर आप बढ़िया से देख लीजिए। पेपर में सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। ऐसे आपको इस बार पेपर मिलेंगे, ठीक है। इस पेपर का फुल सॉल्यूशन मैं देने वाला हूँ। यह जो प्री बोर्ड हुआ था वही प्री बोर्ड का पेपर है, ठीक है। इसको मैं आपको चेक करके दिखाने वाला हूँ कैसे इस बच्चे ने लिखा है और कैसे गलतियां हुए हैं। पूरा डिटेल से मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए, आपको ऐसे ही कॉपी मिलेगा, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में ऐसे कॉपी मिलेगा। कॉपी मिलेगा तो यहाँ पे और रंगीन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे फोटो कॉपी मैंने कराया है, रंगीन मिलेगा। यहाँ पर फोटो कॉपी हुआ है, आपको रंगीन मिलेगा। और ध्यान रखेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो भी रोल नंबर भरना है उसको आप भर लेंगे बढ़िया से। वो आपको क्लास में बताया जाएगा जब आप पेपर देने जाएंगे, ठीक है। हम लोग मुद्दा पे चलते हैं। मुद्दा हमारा यह है कि कॉपी कैसे चेक होता है। यहाँ पे देखिए, कॉपियां कैसे चेक होंगी डिटेल से मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए, पूरा इस बच्चे ने लिखा है कि नहीं लिखा है, पूरा डिटेल से क्या गलतियां किया इसने, पूरा मैं आपको यहीं पर लाइव प्रूफ कॉपी चेक करके दिखाऊंगा। इससे आपको यह अंदाजा लगेगा कि कितना नंबर का आता है और कैसे नंबर कट जाता है। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन में जो है आपको सबसे पहले पार्ट ए मिलेगा। पार्ट ए में आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। आपको ऐसे ही आपको एक सीट मिलेगा जिसमें आपको भरना रहेगा। यहाँ पे जो भी भरना रहेगा वो टीचर आपको वहाँ बताएंगे। फिलहाल यहाँ पे देखिए, आंसर वाला मैटर समझते हैं। यहाँ पे देखिए, 1 से लेकर के 20 तक आंसर दिया गया है। गलतियां की सही है, सबसे पहले हम लोग इसी को कवर करेंगे, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चन को पहले कवर करेंगे और लिखने वाले क्वेश्चन को हम लास्ट में चेक करेंगे, ठीक है। मीन्स आपका पूरा का पूरा 70 नंबर का कॉपी चेक होगा। इस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहला आंसर यहाँ पे देखिए, पार्ट ए से यहाँ शुरू होगा। इसमें आपको पैराग्राफ देखने को मिलेगा। पैराग्राफ को पढ़ना है, नहीं पढ़ना है तो आगे बढ़िए, ठीक है। मान लेते हैं आपको नहीं पढ़ना है, बिना पढ़े आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपको मिलेगा 1 से 3 तक, ठीक है। तो पहले का आंसर क्या होगा, इंडिया इज ए कंट्री ऑफ। इंडिया जो है कैसा कंट्री है, तो विलेजेज लगा लेंगे, ठीक है। सी नंबर सही होगा। क्या होगा, सी नंबर सही होगा। और यहाँ पे जो कि इस बच्चे ने सी लगाया, क्या लगाया, सी लगाया है, ठीक है। तो सही है, 1 नंबर मिल जाएगा पहला, यानी कि इस बच्चे का सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें एजुकेशन डिस्टिंग्विशेज ह्यूमन बींग्स फ्रॉम। एजुकेशन जो है मानव को कैसे अलग करता है, मीन्स किस प्रकार अलग करता है। अगर आपको आंसर नहीं पता है तो इस पैराग्राफ में आएंगे और खोजेंगे, ठीक है। पैराग्राफ में खोजने का तरीका क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर साइड में देखिए, इधर पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, एजुकेशन दैट डिस्टिंग्विशेज ह्यूमन बींग्स फ्रॉम एनिमल्स। यहाँ पे क्या है, एनिमल्स है तो एनिमल्स लगा लेंगे, ठीक है। ऐसे आप एनिमल्स पे लगाएंगे। मीन्स एजुकेशन जो है ह्यूमन को जानवरों से अलग करती है। वैसे तो जानवर तो हम लोग भी हैं, जो जानवर इंसान है वह जानवर ही है, लेकिन एजुकेशन की वजह से क्या है, थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो एनिमल्स पे लगाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जिसमें इसने ए लगाया है तो ठीक है, ठीक है, ऐसे आप लगाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स एंटायर। एंटायर का क्या मतलब है, एंटायर मीन्स होता है होल, होल मीन्स होता है संपूर्ण, तो संपूर्ण पे लगा लेंगे ऑप्शन नंबर बी। तो सी का मतलब तीसरे का बी सही है, ठीक है। यहाँ पर भी बच्चे ने सही किया है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 4 से 8 तक, 4 से 8 तक यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द। अगला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसमें आप ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। मींस जो प्रोज का दूसरा चैप्टर लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है वो नेल्सन मंडेला के द्वारा ही लिखा गया है। तो यहाँ पर आप कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, जो कि इस बच्चे ने 12 का सी लगाया है तो सही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक राष्ट्रपति कौन थे, नेल्सन मंडेला थे। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। यहाँ पर देखिए, 13 का डी लगा देंगे, 13 का डी सही है। यहाँ पर देखिए, पोयम से क्वेश्चन है। द फॉग वाले चैप्टर जो आप पढ़े होंगे, फॉग नाम का एक चैप्टर है, तो इसमें से आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे
स्टेंजा दिया हुआ है, नेम द पोएट ऑफ द एबव पोयम। इस पोयम के जो पोएट है उनका नाम बताना है। तो कार्ल सैंडबर्ग, जो ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, जो कि 14 नंबर का इसमें बच्चे ने गलत लगाया, ठीक है, ए वाला सही होगा, तो ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द फॉग कम्स, जो कोहरा होता है वह कैसे आता है, तो साइलेंटली आता है, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, ठीक है। तो 15 का सी इसमें देखिए, इसमें गलत किया है, ठीक है। तो ऐसे आपका कटते जाएगा, विकल्प में कोई लापरवाही नहीं करना है, बढ़िया से पढ़ना चाहिए विकल्प, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। 16 से 20 तक सप्लीमेंट्री रीडर से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। वेयर हैड हॉरेस सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस, यानी कि हॉरेस जो डैनबी था वह पहली बार कहाँ पे मतलब रहा था। तो पहली बार जो है इन अ प्रिजन लाइब्रेरी, जो है प्रिजन लाइब्रेरी का मतलब जेल का लाइब्रेरी होता है, उसमें वह रहा था, ठीक है। हॉरेस डेनबी वाला चैप्टर है उसको मैंने पढ़ा दिया ऑलरेडी। तो वह जेल में रहता है और पुस्तक वगैरह पढ़ता है, जो कि एक चोर रहता है, ठीक है। इसको हमने पढ़ा दिया है, ठीक। चोर रहता है, आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़ेंगे तो वीडियो मिल जाएगा, ठीक। चलिए देखते हैं आगे। वेयर डिड ऑसबल ब्रिंग हिज अमेरिकन एसेंट फ्रॉम, जो ऑसबल था वह अमेरिकन भाषा को कहाँ से मतलब एसेंट किया था। इसमें बॉस्टन, ऑप्शन नंबर आप ए लगाएंगे, ठीक है, ए। इसमें देखिए 16 नंबर का डी, तो 16 नंबर का डी नहीं लगा, सी लगा, गलत हो जाएगा। और इसमें देखिए 17 नंबर का बॉस्टन रहेगा, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। तो 17 का ए जो है यहाँ पे बी लगाया गया, वो भी गलत हो जाएगा। फिर 18 नंबर पर चलते हैं। हु वाज एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, मीन्स सक्सेसफुल खतरनाक चोर कौन था। तो इसमें हरि सिंह जो था सबसे खतरनाक चोर था, उसे अनुभव था, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। 18 का ए, तो ठीक है, सही है, ऐसे आप देखेंगे। फिर 19 नंबर चलते हैं। हु वाज ग्रिफिन, ग्रिफिन कौन था, तो ग्रिफिन जो है एक साइंटिस्ट था, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, ठीक है। क्या था, ग्रिफिन एक साइंटिस्ट था, ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे ए साइंटिस्ट लगाएंगे, मीन्स बी वाला सही रहेगा। 19 का बी तो सही है, ठीक है, ऐसे आप लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए इसमें। हु वाज मिस्टर हैरियट, मिस्टर हैरियट कौन था, तो वेटेरिनरी सर्जन था, कौन था, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, पशु चिकित्सक, बी वाला लगाएंगे। यहाँ पर ए लगाया गया जो कि गलत रहेगा, ठीक है, इस प्रकार ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं हम लोग लिखने वाले क्वेश्चन पे। लिखने वाला क्वेश्चन में कैसे आपको लिखना है डिटेल से मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे तैयारी यदि करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। कर देंगे तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। तो चलिए ज़्यादा लेट न करते हुए हम अपने मेन मुद्दा पे आते हैं, जो कि कॉपी चेक करना है। कॉपी कैसे चेक होती है, कितना लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेगा, पूरा डिटेल से मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो भागिएगा मत, अधूरा ज्ञान लेकर जाना बिल्कुल जहर के समान होता है, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं। यहाँ पर देखिए कैसे कैसे कॉपी इसमें लिखा गया है। यहाँ पर आपको ऐसे ही अब की बार कॉपी मिलेगा, कॉपी में बदलाव हुआ है, कॉपी ऐसे आपको लंबा मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कॉपी आपको ऐसे ही लंबा चौड़ाई से मिलेगा, चौड़ाई थोड़ा कम है, लंबाई ज्यादा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसमें देखिए पार्ट बी से शुरू हुआ है, यहाँ पर आप साइड में देख ही सकते हैं। देखिए यहाँ पे पेपर है, पेपर को डिटेल से मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ बढ़िया से। यहाँ से देखिए पार्ट बी से शुरू हुआ है, ठीक है, पार्ट बी से शुरू हुआ है। तो पार्ट बी इसमें कहाँ है देखते हैं। देखिए इसमें पार्ट बी यहाँ है, ठीक है, पार्ट बी यहाँ है, जो कि रीडिंग सेक्शन है, ठीक है, रीडिंग सेक्शन है। बच्चे ने जो है पार्ट बी किया है, लेकिन यहाँ पे रिपब्लिक डे ला दिया है, ठीक है। तो रिपब्लिक डे मीन्स इन्होंने पार्ट बी तो लिखा है, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा सा मिस्टेक्स आपको नहीं करना चाहिए। पार्ट बी से शुरू कर रहे हैं तो लाइन बाय लाइन क्वेश्चन लिखना चाहिए, ठीक है। लाइन बाय लाइन लिखेंगे तो आपके नंबर कटने की संभावना कम रहती है। यहाँ पे देखिए पार्ट बी तो ठीक है, लेकिन पार्ट बी में 21 को न करके इस बच्चे ने कुछ और ही कर दिया है, और कोई कुछ भी लिखा ही नहीं है, मीन्स ऐसे आपको लिखना चाहिए था। यहाँ पे देखिए मैं आपको सही करके बता रहा हूँ थोड़ा सा। पार्ट बी लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे आंसर ऑफ, क्या लिखेंगे, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर। या रिपब्लिक डे पर एसे है ना, यहाँ पे देखिए एसे इसमें से कौन सा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पे 23 वाला, ठीक है, 23 यहाँ पे देखिए रिपब्लिक डे लिखा हुआ है, मीन्स इन्होंने जो है आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 23 किया, ठीक है, 23 किया। ऐसे आप कर देंगे, स्केल बढ़िया से ले जाएंगे, बढ़िया से स्केल से सलाह देंगे, ठीक है। और उससे पहले यहाँ पर देखिए राइटिंग वाला सेक्शन था, मीन्स पार्ट बी का या रीडिंग का है और यह राइटिंग का है। ध्यान रखेंगे, बढ़िया से डिटेल से समझेंगे तभी समझ में आएगा। इधर उधर लिख के चले आएंगे तो नंबर आपके कट जाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, राइटिंग का है
यहाँ पर पार्ट बी इसके बगल में चाहे थोड़ा सा ऊपर कहीं भी जगह नहीं है इसमें, पार्ट बी इसको ऊपर होना चाहिए और जहाँ पार्ट बी लिखा है उसके जगह पे होना चाहिए राइटिंग। क्या होना चाहिए? राइटिंग ऐसे लिखना चाहिए, राइटिंग। ठीक है, ऐसे आप लिखेंगे राइटिंग, सुंदर तरीके से आप लिखेंगे अपने अनुसार। ठीक है, राइटिंग आप राइट करेंगे इसे, राइटिंग इस पार्ट बी को ऊपर, पार्ट बी को ऊपर ऐसे होना चाहिए, पार्ट बी। ध्यान रखेंगे, ये छोटी छोटी गलतियां हैं और इन्हीं गलतियों की वजह से नंबर कटते हैं। ऊपर पार्ट बी होना चाहिए, राइटिंग फिर होना चाहिए जो राइटिंग लिखा है। ठीक है, राइटिंग लिखने के बाद आंसर आप क्वेश्चन नंबर 23, फिर रिपब्लिक डे, तो ठीक है यहाँ से सही है। यहाँ पर देखिए रिपब्लिक डे पे हिंट दिया हुआ, ठीक है, हिंट दिया हुआ है। तो हिंट में आपको यहाँ से हेडिंग दिया हुआ है, देखिए डेकोरेशन ऑफ बिल्डिंग्स, यहाँ तक एक हेडिंग है। तो बच्चे ने डेकोरेशन ऑफ बिल्डिंग सही किया, ठीक है, और अंदर कुछ गलतियां किया है, उतना सही से उतना बारीकी से इंग्लिश का कॉपी चेक बहुत कम होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो मेन चीज हेडिंग पे ध्यान रखेंगे, हेडिंग सही कर देंगे तो आपके नंबर मिलने की संभावना रहेगी। और इसके अलावा जो मैं अभी अभी ऊपर लिखवाया हूँ इसको भी आप बढ़िया से साफ सुथरा लिखे रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा गलती रहेगा तो चल जाएगा, और इसमें कट पीट नहीं करना है। अगर आपका गलती हो ही जाता है तो आपको ऐसे गोजने का काम नहीं करना है। ठीक है, ऐसे आपको साफ सुथरा लिखना है, ऐसे इधर उधर उड़पटांग नहीं लिखना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिंगिंग ऑफ नेशनल एंथम ऐसे लिखा हुआ है, जो इसमें हेडिंग है वही लगाना है, फालतू का हेडिंग नहीं लगाना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक हेडिंग गायब हो गया है। यहाँ पर देखिए पहला हेडिंग क्या था इसमें, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आप साइड में देखिए बढ़िया से, यहाँ पर देखिए डेकोरेशन ऑफ बिल्डिंग्स, या पहला हेडिंग था। दूसरा हेडिंग है नेशनल फ्लैग होस्टिंग, तो नेशनल फ्लैग होस्टिंग इसने हेडिंग लगाया ही नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पर नंबर कट जाएगा। ठीक, ऐसे आप ध्यान रखेंगे। तो पूरा हेडिंग जब आप लगाएंगे बढ़िया से तभी नंबर मिलेगा। कुछ हेडिंग इसमें कमियां हो गई हैं, हेडिंग जो आपका पेपर में दिया रहेगा वही हेडिंग लगाएंगे और अंदर आप लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए हेडिंग वगैरह लगाया गया है, कुछ मिस्टेक अगर होंगे तो भी उतना ध्यान नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर आपका टोटल कितने नंबर का था? 6 नंबर का था, तो 6 नंबर नहीं मिलेगा, इस बच्चे को केवल 4 नंबर मिलेगा। क्योंकि नंबर कटने का कारण क्या है? नंबर कटने का कारण यह है, यहाँ पर देखिए क्या गलती किया था। सबसे पहला गलती तो यहीं पर किया गया था। ठीक है, जो भी मैं बताया हूँ सही से नहीं लिखा है, तो सही से सिस्टम से लिखेंगे तभी आपको नंबर मिलेगा। यहाँ पर हेडिंग हमने बताया, यहाँ पर देखिए कुछ गलतियां यहाँ हुआ था, यहाँ पे हेडिंग ही छोड़ दिया, उड़ा दिया हेडिंग, तो हेडिंग आपको नहीं उड़ाना है, हेडिंग आपको पूरा लिखना है। ठीक है, ऐसे बढ़िया लिखेंगे तब आपको 6 में 6 नंबर मिलेगा, वरना आपको 4 नंबर 3 नंबर मिलेगा। ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें यहाँ पे क्वेश्चन ही उतार दिया गया, तो यह तरीका सही नहीं है लिखने का, ध्यान रखेंगे। आपको बढ़िया से लिखना पड़ेगा, कैसे लिखेंगे उस चीज को मैं आपको डिटेल से अभी आगे समझा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन लिखा गया है, एप्लीकेशन लिखा गया तो क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं होती है एप्लीकेशन में। ठीक है, लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे आपको क्वेश्चन नहीं लिखना चाहिए पेपर में, ध्यान रखेंगे। इस क्वेश्चन की जगह पे क्या लिखेंगे? इसके जगह पे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? देखिए लिखेंगे आंसर ऑफ ऐसे सुंदर सुंदर लिखेंगे, आंसर ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर। ठीक है, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर कौन सा है एप्लीकेशन का? एप्लीकेशन का 22 है ना, तो 22 लिख देंगे ऐसे। ठीक है, 22 लिख के ऐसे स्केल कर देंगे बढ़िया से, अपने अनुसार कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन वगैरह नहीं लिखेंगे। ठीक है, टाइम बर्बाद नहीं करना है क्वेश्चन में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद आप आएंगे इसमें, इसमें से अगर आप पहला कर रहे हैं, मान लीजिए पहला कर रहे हैं, इसमें 2 है ना, तो अगर पहला कर रहे हैं तो बस 22 लिख दीजिए। अगर मान लेते हैं आर वाला दूसरा कर रहे हैं तो यहाँ पे आर लिख दीजिए। ठीक है, अगर दूसरा कर रहा है तो और लिखना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, तो मान लेते हैं बच्चा दूसरा किया, मान लेते हैं पता नहीं कौन सा किया इसमें से, देखिए इसमें प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल इसमें भी है, यानी कि दूसरा वाला किया तो यहाँ पे और लिख देंगे। ठीक है, और लिखेंगे इसे, ध्यान रखेंगे दूसरा करेंगे तो। यहाँ पर देखिए इतना कट पीट नहीं करना है, देखिए सरासर गलतियां दिख रहा है ना। कुछ अगर गलती हो ही जाता है आपसे, मान लेते हैं वर्ड गलत हो गया, तो गलत हो गया तो उसको बार बार इधर उधर काटना नहीं चाहिए, काटने से कॉपी भद्दा लगेगा, और भद्दा लगेगा तो नंबर आपके कटने स्वाभाविक हैं। तो कुछ गलतियां होंगी चलेगा, लेकिन कहीं कट पीट वाला काम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो टोटल 4 नंबर का था, इतना कट पीट करेंगे तो केवल 2 नंबर आपको मिलेगा, ध्यान रखेंगे, आधा नंबर पूरा कट जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग, देखते हैं यहाँ पे आगे आगे इस बच्चे का कारनामा देखते हैं आगे। 21 पे आ गया यहाँ से। ठीक है, तो 21 में इसमें क्या देखिए, इसमें रीडिंग वाला है, पार्ट बी का रीडिंग 21 है। तो जब इधर उधर लिखेंगे तो इधर उधर नंबर मिलेगा, इधर उधर छांट-बीन का नहीं लिखना चाहिए, लाइन से लिखेंगे तो एग्जामिनर खुश रहते हैं और आपके नंबर भी बढ़िया मिलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो पार्ट बी लिखना चाहिए था, पार्ट बी लिखना चाहिए था। रीडिंग यहाँ पे होना चाहिए READING, रीडिंग जो भी है,
रीडिंग होना चाहिए था, हेडिंग ऐसे होना चाहिए था क्योंकि इसमें ऐसे हेडिंग है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे रीड द, भाई ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ये सब लिखने की जरूरत पेपर में नहीं है, फालतू का पेज नहीं भरना है। ठीक है, पेज भरने के चक्कर में नहीं रहना चाहिए क्योंकि एग्जामिनर इतना मूर्ख नहीं होते हैं, या पेज भरेंगे तो आपको नंबर मिलेंगे। ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे फिर स्कूल लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सब फालतू की चीजें लिखने की जरूरत नहीं होती है। आप डायरेक्ट आंसर पे आए। किस पे आएंगे? आंसर पे। यहाँ पे देखिए पहला ए है ना, इसमें ABCD 4 आंसर है इसमें, चारों देखिए इसमें ए वाला आंसर आप ऊपर लिख देंगे। यहाँ पर इसको न लिख करके आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को न लिखिए। ठीक है, कुछ न लिखिए, यहाँ पे पूरा गलत है। ठीक है, तो ऐसे आप लिखेंगे तो यानी कि पन्ना भर रहे हैं साफ साफ, तो पन्ना भरने वाला काम नहीं होना चाहिए। ठीक है, रीडिंग के बाद डायरेक्ट नीचे से आंसर ऑफ क्या लिखना चाहिए? आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर जो भी है 21 है तो 21 कर दीजिए ऐसे। और आंसर यहाँ पे आंसर लिख करके यहाँ पे ए है तो ए लिखिए, क्योंकि ए वाला है ना पहला वाला, यहाँ पे देखिए ए वाला है, आंसर ए लिखिए। आपको जो समझ में आता है, नहीं कुछ आ रहा पेपर में से, जो भी आपको मैं पहले समझाया था कैसे लिखना है इसको, उसको बढ़िया से आप समझ करके ऐसे आप लिख देंगे। कुछ गलतियां रहेगा तो भी काम चल जाता है, बस तरीका समझिए कैसे आपको पेपर में लिखना है। ठीक है, तो ऐसे आप लिखेंगे आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21 आंसर ए। यहाँ पे कुछ मिस्टेक होगा तो भी नंबर 2 नंबर का है तो आपको 1.5 नंबर तो मिल जाएगा, कुछ गलतियां रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1.5 नंबर नहीं मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी इसने पहले ही कुछ कारनामे कर दिए हैं, तो 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, देखिए फिर यहाँ पे कारनामा गलत हो गया, क्वेश्चन तो नहीं है उतारना है। ठीक है, क्वेश्चन नहीं उतारना चाहिए बार बार। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, आंसर भी सही है, चाहे गलत है 1 नंबर मिलेगा क्योंकि इसने कारनामा कुछ अलग ही कर दिया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ऐसे ही। ठीक, फिर यहाँ पे क्वेश्चन नहीं उतारना है। ओके, क्वेश्चन नहीं उतारना है। ठीक है, यहाँ पे सी लिख देना है और आंसर 1 नंबर मिलेगा। 2 नंबर का था तो 1 नंबर मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन उतारने का फल है। ठीक है, क्वेश्चन नहीं उतारना है, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे आपको पेपर में लिखना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए फिर क्वेश्चन उतर गया, क्वेश्चन उतारने का काम नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर डी आना है। ठीक है, आंसर डी। यहाँ पर देखिए काइंड का विलोम पूछ रहा है। ठीक है, काइंड का विलोम क्या होता है? यहाँ पे क्रूड लिखा है जो कि गलत है। ठीक है, ऐसे आप करेंगे। काइंड का जो है क्रूड नहीं होता, क्रूएल होता है। ठीक है, CRUEL, क्रूएल मीन्स निर्दयी। ठीक है, ऐसे आप लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेगा। तो इसमें तो पूरा सारा सारा गलत है, सही नहीं है तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं इस बच्चे ने आगे क्या कारनामा क्या क्या किया, उसको डिटेल से आगे समझते हैं। यहाँ पर देखिए अगला आगे ग्रामर सेक्शन, क्या आ गया? ग्रामर सेक्शन को देखते हैं। यहाँ पे ग्रामर सेक्शन में क्या गलतियां इसने किया है, पूरा डिटेल से एक एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्त होंगे तो दोस्तों में शेयर कीजिए, दोस्तों से जलन मत रखिए। ठीक है, जो जलन रखते हैं उनका नंबर कम हो जाता है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जलन के हमारे वीडियो सेंड ही नहीं करते हैं, सोचते हैं कि हमसे ज्यादा नंबर उसका आ जाएगा तो क्यों सेंड करें। ठीक है, तो इस प्रकार का जलन भेदभाव नहीं होना चाहिए। आप अपने दोस्तों का सहयोग कीजिए, जो कि बिल्कुल बैल बुद्धि है उनके पास भेजिए, उनका कल्याण हो जाएगा। ठीक है, ग्रामर सेक्शन यहाँ पे देखिए, ग्रामर सेक्शन तो ठीक है लिखा इस बच्चे ने, सही है, ऐसे आप लिखेंगे। उसके बाद लिखने के बाद देखिए यहाँ पे यह क्वेश्चन था, यहाँ पे देखिए 24, तो 24 ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन उतारने का काम मैं बार बार कह रहा हूँ, नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नहीं उतारना है। ओके, क्वेश्चन नहीं उतारना है। ओके, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 24 है तो 24 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 24 हो गया। 24 में आपका इसमें आंसर ए है। ठीक है, आंसर ए है। यहाँ पर देखिए 24 का ए है ना, यहाँ पे देखिए 24 का ए, तो 24 का ए लिखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नहीं उतारना है, क्वेश्चन नहीं उतारना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखें, क्वेश्चन बार बार नहीं उतारना चाहिए। आंसर आप डायरेक्ट लिख देंगे, अगर सही रहेगा तो नंबर मिल जाएगा। देखते हैं, माई मदर सेड दैट। ठीक है, आंसर तो ठीक किया है, मीन्स यह नरेशन का क्वेश्चन था, आंसर भी सही है। ठीक है, तो ऐसे आपको 2 नंबर मिल जाएगा, अगर सही रहेगा तो। सही है तो 2 नंबर मैं खुद दे दे रहा हूँ। ठीक है, सही रहेगा तो आपको मिलना तय है। ठीक, ध्यान रखेंगे। और अगला चीज, यहाँ पे क्वेश्चन यह सब नहीं उतारना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन उतारा गया, क्वेश्चन नहीं उतारना है, डायरेक्ट केवल आंसर कर देंगे। आंसर बी क्या लिखेंगे? आंसर बी है, आंसर बी कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ही रोट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, इसको पैसे से बनाना था तो पैसे वाइज एन एप्लीकेशन वाज, तो यहाँ पर जो रोट लिखा है सही है, इसमें गलती नहीं है। ठीक है, रोट बाई हिम टू द प्रिंसिपल, यह सही है तो 2 नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा, इसको काट देंगे।
यह चीज बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं लिखना है, केवल आंसर लिखना है, आंसर सी, आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। रीना सेड टू गीता, तो यह जो है सही नहीं है, ठीक है, यह गलत है, ध्यान रखेंगे। सही नहीं किया गया तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ गलत है तो गलत है, इसमें कोई नंबर नहीं मिलता है। ग्रामर सेक्शन में गलत कर देंगे तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा कट जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग खुद कमेंट करके बताएंगे, या आप पूछेंगे तो मैं आपको बता दूंगा शॉर्ट वीडियो में ला करके, इसका आंसर आपको ला दूंगा, ठीक है। फिलहाल हम लोग चलते हैं आगे। देखिए इसमें आगे अगला, अध्ययन करना विद्यार्थी का प्रथम कर्तव्य है, ठीक है। तो ऐसे इसमें स्टडीज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्टूडेंट, ठीक है। तो ऐसे कुछ सही है कुछ गलत है, 3 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें सेंट्रल आइडिया क्या है, सेंट्रल आइडिया है। तो सेंट्रल आइडिया कहाँ से आ गया फटाते देखिए, इसमें सेंट्रल आइडिया कहाँ से आया, यहाँ पे लिटरेचर शुरू हो रहा है। तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो यार टीचर को ही कंफ्यूज कर दे रहा है बच्चा, कि लिटरेचर में आया तो डायरेक्ट सेंट्रल आइडिया पे चला आया। तो ऐसा काम नहीं करना है आपको। यहाँ देखिए 25 26 27 छोड़ करके बच्चा चलाया किस पे, 28 पे चलाया, ठीक है। तो 28 नंबर पे चलाया, आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह चीज कंफर्म हो जाना चाहिए, ऊपर लिखना चाहिए यहाँ पे आंसर ऑफ, क्या लिखेंगे, आंसर ऑफ, कंफर्म कर देंगे किसका आंसर है, ठीक है। यह गलती नहीं करेंगे आप लोग, कंफर्म जरूर होना चाहिए कौन सा आंसर है। आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 28 है तो 28 होना चाहिए। सेंट्रल आइडिया ठीक है, फायर एंड आइस ठीक है। आप इसमें कुछ गलतियां किए रहेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन मेन चीज मैं बता रहा हूँ बार बार, यह चीज गलत नहीं होना चाहिए। जो हेडिंग है जिस नंबर का है, तो इसमें 3 नंबर आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा, उतना ज्यादा पढ़ा नहीं जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे पोयम लिखा गया है, पोयम यहाँ पे देखिए पोयम। तो पोयम यह कहाँ से आ गया भाई, अब देखिए पोयम कहाँ चला गया। इसमें देखिए 27 में पोयम लिखना होता है, पहला क्वेश्चन होता है, ठीक है। और इसमें दूसरा जो पोयम होता है क्या होता है, दूसरा पोयम होता है। तो इसमें पोयम कौन सा है देखिए, इसमें पोयम, इसमें देखिए बढ़िया से जूम कर दे रहा हूँ ताकि आपको बढ़िया से दिखे। यहाँ पर देखिए राइट 4 लाइन्स पोयम, इसमें आपको 4 लाइन्स का पोयम लिखना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए राइट 4 लाइन्स पोयम, तो पोयम और डू नॉट कॉपी द लाइंस गिवन। इस क्वेश्चन पेपर में जो है फॉग वाला जो अभी एमसीक्यू में पढ़ाया हूँ वो वाला नहीं लिखना है जो कि पेपर में दिया हुआ है। यहाँ पर बच्चे ने लिखा है लेकिन यह नहीं लिखा है कि किसका आंसर है। तो 27 का है ना, आप लिखेंगे आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। ऐसे आप लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको तो नंबर दे दे रहा हूँ, लेकिन आपको एग्जामिनर में पूरा नंबर नहीं मिलेगा। इसमें देखिए 3 नंबर मैं दे दिया हूँ, ठीक है। और यहाँ पे 28 का है लिखा था, यहाँ पर दे दिया तो यहाँ पर मैं काट लूंगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे, वहाँ पे दिया हूँ या 3 नंबर का था 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे, तो आप यह गलतियाँ न करें, डिटेल से बात को समझते रहिए कैसे कैसे आपको पेपर में राइट करना है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, आगे कारनामा देखते हैं। अभी मैं आपको लास्ट में जोड़ कर दिखाऊंगा कि इस बच्चे ने कितना नंबर स्कोर किया, 70 में से कितना नंबर आया है उसको समझेंगे, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिएगा, पूरा बढ़िया से मैराथन देखते रहिए। और आपके मन में दूसरे सब्जेक्ट को लेकर डाउट है, कक्षा 10 का कोई भी सब्जेक्ट हो, आप कमेंट में बताएंगे, उसकी कॉपी में आपको लाऊंगा, चेक करके दिखाऊंगा आपके सामने, ठीक है। तब बहुत मेहनत लगता है, बच्चों से लिखवाना पड़ता है, बच्चे ही मेहनत करते हैं, हमारे बच्चे जो भी कोचिंग के बच्चे हैं, जो भी बच्चे हैं वो बहुत ही मेहनत करके कॉपी को लिखे हैं। तो कम से कम मेरे लिए नहीं तो उनके लिए तो आप सब्सक्राइब कर ही सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे। यहाँ पर लिटरेचर है तो लिटरेचर ठीक है लिखा गया है, क्योंकि यह लिटरेचर यहाँ पे था तो लिखा गया, ठीक है। यहाँ पर 25 नंबर है, यहाँ पे 25 नंबर है। आपको यह चीज़ गलती नहीं करना, यह चीज़ नहीं लिखना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, यह चीज़ें नहीं लिखनी बार बार तुम, ठीक है। यह सब गलती आप लोग न करें। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं उतारना है, यह सब चीजें पन्ना भरने के लिए नहीं करना है, क्योंकि पन्ना भरेंगे तो नंबर आपके कटेंगे, तो पन्ना फालतू में नहीं भरना है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बात का। यहाँ पर देखिए 25 नंबर का है तो लिखेंगे आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 25 है तो 25 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप राइट कर लेंगे ऐसे। उसके बाद आंसर पे आएंगे डायरेक्ट। यह सब चीज़ें फालतू की बातें नहीं लिखनी है, ठीक है। इसमें देखिए बच्चे ने लिखा है, कुछ गलतियां जरूर किया होगा, देखिए यहाँ पे गलती है, कुछ सेंटेंस में गलतियां होगा, लेकिन उतना चेक नहीं होगा, बस आप सटीक तरीके से क्वेश्चन नंबर लिखिए, ठीक है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन था 25 का ए बी, 2 क्वेश्चन है, इसमें ए किया गया है, अगर ए किया गया तो ए यहाँ पे लिखिए, बी किया गया तो बी लिखिए। तो ऐसे आप करेंगे। या कितने नंबर का था टोटल, जो है 3 नंबर का था, तो 3 नंबर 9 मिल गया कि केवल 2 नंबर मिलेगा। क्यों 2 नंबर मिला, क्योंकि यहाँ पे फालतू के चीजें लिखी गई हैं, इसकी वजह से 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए फिर क्वेश्चन नहीं उतारना है बार बार,
ठीक है, यहाँ पे आंसर बी है तो आंसर बी कर दीजिए। और जो भी लिखना है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यह शॉर्ट आंसर था ना, तो यहाँ पे देखिए और सबसे बड़ा कमी यह किया गया इसमें कि यह शॉर्ट आंसर था। ये वाला जो आंसर है शॉर्ट है, तो शॉर्ट में इतना लंबा चढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना होता है। ठीक है, कम से कम 4 से 5 लाइन बहुत होता है। तो लॉन्ग में लिखेंगे तो ऐसे सरासर गलत है, तो 2 नंबर अभी मैं बहुत ज़्यादा दे दिया हूँ, 1 नंबर भी नहीं मिलेगा। जितना कहा जाए उतना लिखिए, ज़्यादा नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए ठीक ठाक लिखा गया है, थोड़ा सा 4 लाइन लिखा गया है तो लगभग ठीक ठाक है, 4 लाइन 5 लाइन होना चाहिए। इसमें आपको 2 नंबर मिल जाएगा, 3 नंबर का था तो 2 नंबर मैं दिया हूँ। ठीक है, इसमें आप ध्यान रखेंगे, जितना कहा जाएगा उतना ही लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। फालतू की चीज़ें दिखाना नहीं है कि मैंने बहुत ज़्यादा राइट किया हुआ है। ठीक है, चलते हैं आगे। यहाँ पर देखिए 26 है, 26 में यह सब चीज़ें फालतू नहीं लिखनी है, डायरेक्ट लिखना है आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर। मैं बार बार यही समझा रहा हूँ, यह गलती आप नहीं करेंगे। ठीक है, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर। ठीक है, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 26 है तो 26 कर देंगे। ठीक है, स्केल की मदद से यहाँ पे देखिए लॉन्ग आंसर क्या है, 26 वाला लॉन्ग है, दोनों में से कोई एक करना है। ठीक है, 2 क्वेश्चन है ए बी में से एक ही करना है। इस बच्चे ने मंडेला वाला किया है तो मंडेला वाला इसमें बी है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे आंसर बी के, लिखेंगे आंसर बी लिख देंगे और 26 के बगल में यहाँ पे बी लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 26 के बगल में यहाँ पे बी लिख देंगे और आंसर यहाँ पे बी लिख देंगे, ऐसे आप लिखेंगे। अंदर कुछ गलती करेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे कम लिखा गया, जिसमें आवश्यकता था उसमें बच्चे ने कम कर दिया, इसमें आवश्यकता नहीं था इसमें ज़्यादा लिख दिया। ऐसा गलती आप नहीं करेंगे, जहाँ पे आवश्यकता है वहाँ पे ज़्यादा लिखिए, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे कम लिखिए। ठीक है, यहाँ पर टोटल जो 4 नंबर का था तो 2 नंबर मिलेगा, क्योंकि बढ़ा चढ़ाकर नहीं लिखा गया है और यहाँ पे फालतू की चीज़ें किया गया है, तो केवल 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 20 कौन सा आंसर ऑफ एनी वन क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज लॉयल हस्बैंड। तो लॉयल हस्बैंड कहाँ है इसमें, इसमें लॉयल, इसमें देखते हैं कि यह सप्लीमेंट्री का क्वेश्चन यहाँ से है। ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो है 29 से शुरू होगा यहाँ से, तो इधर उधर कुदा कुदा के लिखेंगे तो चेक करने वाले को प्रॉब्लम होती है, जब प्रॉब्लम होगा तो नंबर कटना स्वाभाविक है, इसलिए आपको लाइन बाय लाइन क्वेश्चन लिखना चाहिए। ठीक है, ऐसे आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आंसर आप क्वेश्चन नंबर, ये सब फालतू की चीज़ ही नहीं लिखना। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं उतारना है बार बार, यह सब चीज़ें गलत है। आप लिखेंगे आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर, क्या लिखेंगे, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर, ऐसे आप राइट करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, 29 है तो 29 कर देंगे। ठीक है, ऐसे लिख करके जो लिखना था आंसर आप एनी वन है ना, इसमें 2 क्वेश्चन है, दोनों में से कोई एक करना है, इसको आप कर लेंगे। आपको 3 नंबर का था तो 2 नंबर मिलेगा, क्योंकि आपने फालतू की चीज़ें इसमें एक्टिविटी किया है। ध्यान रखेंगे, तो फालतू का एक्टिविटी नहीं करना है। यहाँ पर देखिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग आ चुके हैं। अभी मैं लास्ट में आपको जोड़ कर दिखाऊंगा कि इस बच्चे ने कितना नंबर पाया है, क्या यह पास है कि नहीं पास है, कितना नंबर से पास है, वह चीज़ मैं आपको सामने अभी शो कराने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए ये फिर से यहाँ पे क्वेश्चन नहीं उतारना है। ठीक है, यहाँ पे आंसर लिख देना, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर। ठीक है, 30 है ना, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 30 है, तो 30 यहाँ पे जो गलत है इसको क्वेश्चन नहीं उतारना है। ठीक है, आंसर उतारना है, यहाँ पे पूरा नहीं लिखा गया। ठीक है, लग रहा शॉर्ट आंसर है तो इसमें लॉन्ग आंसर है तो शॉर्ट आंसर टाइप लिखा गया है। यहाँ पर देखिए 30 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें एक ही करना था, जो कि लॉन्ग आंसर 60 वर्ड में था, कम लिखा गया, इसलिए यहाँ पे 3 नंबर मिलेगा, 1 नंबर कट जाएगा। इस प्रकार यहाँ पे लास्ट समाप्त होता है। लेकिन आपके मन में डाउट यह होगा कि यह बच्चा कितना नंबर पाया, 70 में से कितना नंबर है, आइए उसको यहाँ पे जोड़ करके मैं आपको शो कराने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए 3 नंबर यहाँ है। ठीक है, 3 नंबर यहाँ 3, उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 2 5, 5 2 7 और 7 2 9, 9 2 11, 11 नंबर हुआ। फिर इधर चलते हैं, बैक चलते हैं, 11 11 2 हो गया, 12 13 नंबर हुआ और 13 3 आपका हो जाएगा 16 नंबर, 16 के बाद 3 हो जाएगा आपका 19 नंबर, 19 के बाद यहाँ पे 2 नंबर हो जाएगा 21, 21 के बाद उसके हो जाएगा 2 नंबर जोड़ेंगे हो जाएगा 23, 23 नंबर हुआ। उसके बाद एक यहाँ है तो 24, 25, उसके बाद 1 नंबर यहाँ है 26। ठीक है, उसके बाद 26 वहाँ था और 28 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 4 नंबर है तो 28 यहाँ था, 4 नंबर यहाँ पे 32 हो जाएगा, मीन्स 32 नंबर हो जाएगा। 32 नंबर यहाँ पे देखिए 32 नंबर तक हो गया है, मीन्स लिखने वाले में कितना नंबर मिला, टोटल 32 नंबर मिला है, मीन्स 50 नंबर का लिखने वाला था। ठीक है, तो 50 में से 32 नंबर इसमें मिला है। और जो अभी MCQ वाला कवर किया गया था उसमें देखिए, उसको एक बार काउंटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 11 12 13 13 नंबर इसमें है। ठीक है, तो 13 नंबर बच्चे ने यहाँ पर पाया। ठीक है, 13 नंबर यहाँ पे पाया है, तो 13 इसमें ले जा करके जोड़ देते हैं। 13 और 32 कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 13 और 32 जोड़ देंगे तो टोटल हो जाएगा 3 2 5 और 3 1 4 हो जाएगा, मीन्स 45 नंबर। टोटल जो है 70 में से इसने कितना नंबर पाया, 45 नंबर कवर किया है। ठीक है, तो इतना आपको बात समझ में आ गया होगा कि टोटल कितना नंबर पाया है, 70 में से 45 नंबर पाया है, जो कि पास है। आपको कम से कम 70 में से जो है 23 से ज़्यादा नंबर लाएंगे तो आप पास कहलाएंगे, ध्यान रखेंगे। तो कम से कम यदि केवल पास होना है तो 23 नंबर से ज़्यादा नंबर लाइए। अगर आपको अच्छा नंबर लाना है तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा कवर कीजिए। आपके मन में कोई भी डाउट तो किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के आप चाहते हैं हिंदी का मैं कॉपी लाओ चेक करूँ, चाहे गणित का, सामाजिक विज्ञान, जो भी सब्जेक्ट है, साइंस वगैरह, कंप्यूटर कला, तो मैं सबका कॉपी लाऊंगा। बस आपका कमेंट होना चाहिए किस सब्जेक्ट का लाना है, कैसे समझाना है, क्या क्या, मैं वो आपको समझाते रहूंगा। बस कमेंट में आप बताइएगा। फिर मिलते अगले क्लास में, तब तक अपना तैयारी कीजिए। ठीक है।